जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वारी एनर्जीज, इतनी न्यूज़ चल रही है इस शेयर को लेके और क्या हालत हुई है इस कंपनी की। एक तरफ से लोगों को लग रहा है कि क्या इसका बिजनेस वापस डिसरप्ट हो जाएगा क्या, और क्या अमेरिकन टैरिफ के बाद में इसकी हालत और टाइट होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है, बट ये ध्यान रखिएगा ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको ज्वाइन कर दीजिए ताकि आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जहां पर मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिड कैप, स्मॉल कैप और बहुत सारे मार्केट अपडेट्स के ऊपर आता है। राइट, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं कुछ चैप्टर्स में कवर कर रहा हूँ क्योंकि वारी एनर्जीज का जो ओवरऑल सेटअप है अभी समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन न्यूज़ के बाद में एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है। तो इसको मैंने ओवरऑल 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया। हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी, वो एक जो एग्जैक्ट न्यूज़ है टैरिफ की, वो न्यूज़ क्या है, क्या इम्पैक्ट करेगी, कैसे इम्पैक्ट करेगी। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कंपनी का क्या स्कोप एक चेंज हुआ है या नहीं, क्या कंपनी को हमको रिविजिट करना पड़ेगा क्या टोटल वापस फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। थर्ड हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में, और फोर्थ हम लोग बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में। लास्ट में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप सबको पता ही है कि मैं वारी एनर्जीज में इन्वेस्टेड हूँ। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ न्यूज़। न्यूज़ क्या है ये? पहली चीज़ जो ये ट्रम्प टैरिफ की हम लोग बात करें ना, दैट इज़ 126% का टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने। ठीक है, एक तरफ से ऐसा लग रहा था लोगों को जब ये स्टार्टिंग में आया था कि यार ये तो एक तरह का रिवेंज वाला टैरिफ हो गया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ्स लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने उस सारे टैरिफ्स को बंद कर दिया, इलीगल कर दिया और बोल दिया कि वापस रिफंड करो, और बहुत पैसा इनको वापस रिफंड करना पड़ेगा। तो एक एंगल पे अगर मैं देखने जाऊंगा ना, तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये इंडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और वापस सोलर के ऊपर 126% निकाला। जब डीप में गए ना, जब डेप्थ में गए तो समझ में आया ऐसा नहीं है बॉस। पंगा ये है ही नहीं। पंगा ये है कि यूएस गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रही है, और ट्रैकिंग में उनको ये समझ में आ रहा है कि जब इंडियन कंपनीज या कोई भी फॉरेन कंपनी जब ये वाला प्रोडक्ट, सोलर प्रोडक्ट्स अगर बेचने जाते हैं कहाँ पे? यूएस में, तो वहाँ पर यूएस बेस्ड जो सोलर कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस बहुत स्ट्रांगली नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बिक पा रहा है। रीज़न बहुत सिंपल है, प्राइजेस इंडिया के ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो उस कारण से इन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्रैक करी हैं कि जब इंडियन गवर्नमेंट कोई बेच रहा है या इंडियन कंपनी कोई यूएस में भेज रहा है, तो कई कई जगह बहुत सारी कंट्रीज अपनी ही कंपनी को सब्सिडीज़ देती हैं, और वो सब्सिडीज़ के चक्कर में वो अपना सस्ते में माल बेच पा रहे हैं। क्योंकि वो सस्ते में माल बेच पा रहे हैं तो अमेरिकन लोग अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, वो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये चीज़ हमारी शिकायत चाइना से भी हमेशा होती है। माना यह जाता है कि चाइना की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मैं वीवो और ओप्पो की बात करूं, तो उनको भी सरकार की तरफ से, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की सब्सिडीज़ मिलती है कि तुम एक काम करो, बाहर का मार्केट डिसरप्ट करो, सस्ते में बेचो ताकि उनके प्रोडक्ट्स वो लोग नहीं खरीदें। ये धारणा है, इसके ऊपर कोई 100% श्योरिटी से अगर मैं बोलूँ तो नहीं, ये पूरी मार्केट में एक न्यूज़ चलती है। हाँ, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं कि ऐसा हुआ है। अब ये चीज़ यूएस गवर्नमेंट ने देखी कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडोनेशियन गवर्नमेंट, इंडोनेशिया के ऊपर तो 86 से 145% उधर भी लगा दिया है। तो इन दोनों कंट्रीज पर, और एक और कंट्री है लाओस, लाओस में भी लगा दिया इन्होंने 81%। तो ये सब चीज़ें कारण है कि इन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये इंडियन गवर्नमेंट से हो या बाहर की जितने भी कंपनीज है जो हमको बेच रही है, हमारा प्रोडक्ट तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो इनका प्रोडक्ट महंगा कर दो। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही है। एक तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि यूएस गवर्नमेंट को कि इनका सोर्सिंग, मतलब इंडियन कंपनीज का और बाकी कंपनीज का सोर्सिंग कैसे है, सोर्सिंग के बाद में उनको सब्सिडी स्ट्रक्चर कैसा है, और वहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हैं। तो इन सब के चक्कर में वो लोग यूएस में वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न है। रही बात इसका वारी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि वारी का टोटल रेवेन्यू में से 32.6% जो है ना वो ओवरसीज का है। मतलब अगर 100 रुपए की वारी की सेल्स है ना, तो 32.6 रुपीज़ ये लोग बाहर बेचते हैं। तो इसके चक्कर में तो ये बात आनी ही थी कि भाई इनके रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब उसमें भी 32.6% में भी मेजर जो आ जाता है ना, वो जाता है यूएसए में। तो ये सब चीज़ें आप देखने लगोगे तो लगेगा हाँ यार, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा, और पड़ा भी सही। 15% एक दिन में अगर स्टॉक गिर जाता है वारी जैसा, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क तो आता है।
दूसरी कंपनी में विक्रम सोलर भी गिरा, विक्रम सोलर का 20% एक्सपोर्ट है। तो जब एक कंपनी के काफ़ी एक अच्छा पोर्शन एक्सपोर्ट का होता है और एक्सपोर्ट में इस तरह की खबर आ जाती है ना, तो दिक्कत आती है, जो कि आ भी रही है। हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं, स्कोप के ऊपर बात करते हैं। स्कोप वाइज बात करूं तो हालत तो देखो शॉर्ट टर्म में टाइट होगी, 1-2 क्वार्टर्स हो सकता है इनको एडजस्ट करने में लग जाए। 126% हल्का टैरिफ नहीं है। लॉन्ग रन में इसका लॉन्ग टर्म अगर मैं इंपैक्ट देखूं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों? कंपनी है ये लोग, कंपनी खुद के भी अलग अलग रास्ते निकालना चालू कर देंगे। ये लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। और अब जाके अगर सपोज अगले इन अपकमिंग फ्यूचर अगर तुम्हें दिख गया ट्रंप ने कहा है कि 126% की जगह हम वापस अपना 25% पे कर देते हैं, ये भागने लगेगी कंपनी। वर्स्ट इज वर्स्ट, ये इनका वर्स्ट था। अब उसमें भी अगर आप देखोगे तो वारी एनर्जीज गिरा 10-15% गिरा, फिर उसके बाद वहां पे स्टेबल हो गया। टेक्निकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेवल्स हैं। इसके साथ में एक और चीज हुई है, जो इनके सीएफओ है पारिक साहब, अभिषेक पारिक साहब, उन्होंने कहा है कि देखो भाई ये जो भी हो रहा है उससे हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रोक नहीं लगाएंगे, वो तो चलेगा, हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे, हम ग्रोथ पे ही चलेंगे, हम बीच में नहीं रुकने वाले, ऐसा उनका कहना था। इन्होंने एक और चीज अपडेट करी है कि 1.6 गीगावाट्स की ऑलरेडी इनके पास सेटअप यूएस में है, 1.6 गीगावाट्स का और खरीदने वाले हैं, दैट इज 3.2 गीगावाट्स हो गया, और 1 गीगावाट ये पिछले साल खरीदे, तो ऑटोमेटिकली इनके पास 4.2 गीगावाट्स की व्यवस्था यूएस में भी है, जिसके ऊपर कोई टैरिफ का लफड़ा नहीं। तो ये सारी चीजों के बाद में उन्होंने एक और नटशल में एक और बात बोली है कि भाई साहब, जब पहले भी टैरिफ लगाए थे तो कौन सा बिजनेस बहुत ज्यादा खराब हो गया? बिजनेस तो बिजनेस है, चलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो इस फंडामेंटल को देखते हुए कंपनी ने अपने जो दिए हैं ना स्टेटमेंट, वो तो काफी पॉजिटिव दिए, कोई डाउट नहीं। हम क्या करें? मेरा लॉजिक तो एक ही चीज बोलता है कि भाई ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो देखो डिस्ट्रप्शन आएगा। शॉर्ट टर्म में 126% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हमें अपने टेक्निकल समझने पड़ेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो हमें अपने एकदम बिट्स में करने पड़ेंगे, छोटे 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 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो जाके एक बढ़िया पैसा हाथ में आएगा। और जब इसके ऊपर सारी गाजें गिरना बंद हो जाएंगी तब ये कहां भागेगा? क्योंकि सोलर का फ्यूचर, आपको क्या लगता है सोलर का फ्यूचर ब्राइट नहीं है? सोलर का फ्यूचर तो ब्राइट है ना यार। और उसमें वारी एनर्जी तगड़ा काम कर रही है। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। दिसंबर अभी 25 का रिजल्ट आ गया, इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी इनका 22 पे है, जबकि इंडस्ट्री का 25 है। मतलब वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी थोड़ी सस्ती दिख रही है। व्हाट इज बैड इन दिस? तो बढ़िया बात हुई। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसमें सेल्स आई 7,565 करोड़, जो कि दिसंबर 24 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करने जाता हूं तो इट वाज 3,457, मतलब डबल से भी ऊपर, सवा दो गुना करीब करीब बढ़ी है। दैट इज ग्रेट। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 21% का था, मतलब 100 रुपए पे ये लोग 21 रुपीज अपने घर ले जा रहे थे, अब 100 रुपए पे 25 रुपीज ले जा रहे हैं। मेरे को ये वाला पॉइंट बहुत पॉजिटिव लगता है। रीजन, आपके बिजनेस के ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है ना, वो सबसे ज्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू करती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 507 करोड़ से बढ़कर 1107 करोड़, मतलब यार देखो रिजल्ट तो अच्छा था। रही बात सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करूं तो सेल्स भी 15% के करीब करीब बढ़ी है, गुड इनफ। इनफैक्ट 25% बढ़ी है। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन 23% से 25%, गुड इनफ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स की बात करते हैं। प्रमोटर्स 64% पे स्टेबल है। FII 0% से 7% हुए हैं। आप एक बात सोचना, FII पूरे वर्ल्ड में माल बेच रहे हैं, इनके पास स्टेक खरीदा है, तो अगर प्रमोटर स्टेबल है, FII ने खरीदा है, तो DIIs भी स्टेबल है 3% के करीब करीब, तो बेचा किसने? पब्लिक ने। जो मेरा कोर्स है ना द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसमें हमारा एक चैप्टर होता है इसके ऊपर कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कैसे देखनी चाहिए, FIIs की शेयर होल्डिंग कैसे देखनी चाहिए। FIIs खरीद रहा है, पब्लिक बेच रही है, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है तो मेरा जो कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अपना नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए, खुद को रजिस्टर करिए, डिटेल लीजिए। लाइव क्लास होती है सैटरडेज और संडेज को मैं पढ़ाता हूँ, सैटरडे नाइट, संडे आफ्टरनून पढ़ाता हूँ, लाइव लेता हूँ, 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आप लोगों से बात करता हूँ, ताकि आप लोगों के पास में मेरा पर्सनल कनेक्शन बना रहे। मार्च में एक नई बैच चालू हो रही है, तो अगर करना है तो डू ज्वाइन इट। और मैं रेगुलरली सब स्टूडेंट से टच में भी रहता हूँ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई बिलीव। टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। टेक्निकली 2620 एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 2400 फाइनल सपोर्ट है, अगर वो भी टूटता है तो दिक्कत आएगी।
जब तक 3250 3250 के ऊपर नहीं जाता ये स्टॉक, तब तक ये तेजी से भागेगा भी नहीं। ये पूरी चीज सीखनी है तो मैंने कोर्स का आपको बता दिया, वो उसमें मैं सारी चीजें सिखाता हूँ। एंट्री एग्जिट कब लेते हैं, क्या करते हैं, मजा भी आता है उसमें। स्टॉप लॉसेस बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटली कंपनी ठीक लग रही है, स्कोप वाइज बिजनेस में अभी थोड़ा डिसरप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। आपको कैसी लगती है कंपनी, कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, जैसे ये भी बनाया है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।